हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप स्टूडेंट्स आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही है और आप लोग अपने जो भी डेट वाइज जो पेपर्स होने वाले हैं उसकी तैयारी आप लोग अच्छी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पहले जो टाइम टेबल डिक्लेयर किया था वो, और अब जो डेट शीट आ रही है एडमिट कार्ड में उसमें कुछ चेंजेस हैं। तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और देख लें कि उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है। स्पेशली जो बीए के पेपर्स हैं उसमें डेट्स में कुछ चेंजेस हैं, तो ये आप ध्यान में रखें। इसके अलावा ब्रिज यूनिवर्सिटी और शेखावटी यूनिवर्सिटी की भी डेट शीट आ चुकी है स्टूडेंट्स, तो आप वो भी डेट शीट एक बार देख लें। और पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सब जो यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें सब में 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एप्लीकेबल होगी। तो 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कैसे पेपर हमें सोल्व करना है, कैसे हमें आंसर वहाँ पे लिखना है, यूनिट वाइज बाउंडेशन नहीं है तो उसका कैसे हम एडवांटेज ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन की है स्टूडेंट्स, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो ये जो सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे, होपफुली वो देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम BCA सेकेंड ईयर में आपका एक पेपर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट थ्रू C++, तो इस पेपर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं विमलेश सर के साथ। प्रीवियस वीडियो में भी सर ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू C सर ने डिस्कस किया था और सर ने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया। BCA फर्स्ट ईयर में आपका ये पेपर है, तो इस पेपर में क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आप कम टाइम में इस पेपर को तैयार करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें ला सकते हैं। तो BCA सेकेंड ईयर के इस पेपर के बारे में आज सर बताने वाले हैं आपको कि यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक आपको गिवन है, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं बहुत कम टाइम में तैयारी करके। तो विमलेश सर आपको बताएंगे सारी चीज़ें। वेलकम विमलेश सर। Thank you, Mukesh ji. Good morning, student. We talk today about the object-oriented concept through C++ paper, जो कि हमारे BCA पार्ट सेकंड का पेपर है। इस पेपर के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी ने 50% का जो है वो क्राइटेरिया इस साल फिक्स किया है कि आप किसी भी पूरे ओवरऑल पेपर में से आप 50% का पेपर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर है वो एक ऑर्डिनरी वे जैसे कि अब तक अपने पास में आता है, वो यूनिट वाइज जो पेपर है वो आएगा, लेकिन आपको उसमें से सिर्फ 50% का पेपर जो है वो आपको अटैम्प्ट करना है। तो आज जो डिस्कस करेंगे अपन वो क्वेश्चन पेपर के बारे में करेंगे कि कौन से जो है वो टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि हर साल एक तरीके से पूछे जाते हैं और इस साल भी उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। पेपर जो है वो यूनिट वाइज ही आएगा, इट इज़ नो डाउट, लेकिन आपको उनमें से चॉइस जो है वो आपको करनी है कि आपको 50% का पेपर कहीं से भी जो है वो कंप्लीट हो जाए। टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड है, 1.5 आवर का टाइम है, तो आप उसके चीज़ के लिए फिक्स करें कि भी मेरे को पेपर 50% का ही करना है, क्योंकि यदि आप 50% से मोर देन करते हैं तो आपको उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। जब यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शन है कि 50% ही आपका जो पेपर अटैम्प्ट करना है, तो आपका चेकिंग भी जो है 50% से ही होगा। अब अपन बात करते हैं पेपर की। तो जो पेपर के अंदर जो है वो यूनिट फर्स्ट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस पेपर के लिए 3 यूनिट कंप्लीट करके जाएं। फर्स्ट यूनिट में से जो क्वेश्चन अपने पास में आता है वो आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ UPS, UPS के कॉन्सेप्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ UPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर से आपके क्लास, ऑब्जेक्ट, ADT, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म्स, मैसेज पासिंग्स एंड डायनेमिक बाइंडिंग, ये हमारे पास में UPS के कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन हर साल पूछा ही पूछा जाता है, आइदर द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आप तो कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें, ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। सेकंड जो यदि अपन बात करें इसके अंदर से, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनते हैं, जैसे कि अलग से 2 मार्क्स में ADT को पूछ लेता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को पूछ लेता है। सेकेंड यूनिट के अंदर जब अपन जाते हैं इसके अंदर से, तो वहाँ से चालू हो जाता है C++ टोकन्स, है ना, आइडेंटिफायर, फिर ऑपरेटर, फिर आपके पास में ओवरलोडिंग, यानी कि ये भी हमारे पास में एक तरीके से कॉन्सेप्ट ही है, इंक्लूडिंग द लूपिंग सिस्टम, है ना, जिसमें कि आप फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इनको आप इंक्लूड करते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, जिसके अंदर से कि आप इफ एल्स वगैरह, स्विच स्टेटमेंट ये काम में लेते हैं, जंप स्टेटमेंट काम में लेते हैं, आइदर यू कैन यूज़ द ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरीके से काम में लेते हैं। इसमें से जब अपन बात करते हैं ऑपरेटर की, ऑपरेटर, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि जहाँ पर वो पूछते हैं कि यू एक्सप्लेन द ऑपरेटर विच कैन नॉट बी ओवरलोडेड, है ना।
तो कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। एक स्पेशल इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है। इट इज़ ए नॉर्मल वे ऑफ द टॉकिंग टू ऑपरेटर और ए ऑपरेटर विदाउट ओवरलोडिंग, राइट। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जहाँ पर अपन थर्ड यूनिट के अंदर करते हैं तो यहाँ पर अपने पास में क्लास और ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ में आपको एक जो 12 नंबर का क्वेश्चन जो कि आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपके पास में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन के आता है हर साल। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटराइज, कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटराइज और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कंस्ट्रक्टर को कंप्लीट कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप कंप्लीट इंक्लूडेड करें कि कंस्ट्रक्टर की टाइप्स भी कर लें, है ना। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया और कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। तो कंस्ट्रक्टर आप इसको कंप्लीट कर लें, साथ ही साथ में आप डिस्ट्रक्टर को भी उसमें यूज़ में कर लें। आइदर इट इंक्लूडेड इन द 4 मार्क्स और विथ 12 मार्क्स इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर के बारे में वो या तो अलग से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले या आपके कंस्ट्रक्टर के साथ में ही उसको इंक्लूड कर दे, राइट। फिर उसके बाद में अब अपन बात करेंगे कि इंडिविजुअल क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कौन कौन से करें। तो जैसे कि आपके इनहेरिटेंस का हो गया, एक बड़ा क्वेश्चन आता है 12 मार्क्स का। दूसरी चीज़ आपके पास में कि आप पॉलीमॉर्फिज्म्स को, राइट। तो पॉलीमॉर्फिज्म्स में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसमें क्या लिखना है। तो आप इसको ब्रॉड स्केल के ऊपर आप थोड़ा सा करें कि पॉलीमॉर्फिज्म्स का मतलब है कि वो 2 पार्ट को इसको इंक्लूड करता है। एक फंक्शन ओवरलोड, दैट इज द कंपाइल टाइम ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म्स के अंदर वो हमेशा वर्चुअल फंक्शंस को देखता है, राइट। तो जब आप फंक्शन ओवरलोड और ऑपरेटर ओवरलोड इन दोनों को आप जब इंक्लूड कर लेते हैं तो वो बन जाता है आपके पास में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो वो जब पॉलीमॉर्फिज्म्स की बात करता है तो आप इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करें। आई थिंक आपको जो है वो यहाँ तक यदि आप करके जाते हैं और जो लास्ट वाला टॉपिक है फाइल को आप यदि उसको छोड़ के भी जाते हैं, यू कैन गेट द गुड मार्क्स, है ना। अप्रोक्सीमेट टू 100% मार्क, जो कि अभी 50% का क्राइटेरिया है, तो उसके अंदर आप बहुत अच्छे नंबर यहाँ से आप गेट कर सकते हैं। सो मच थैंक यू, यू लिसन एंड ओवर टू थैंक यू। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, विमलेश सर ने बिल्कुल आपको क्लियरली सारे टॉपिक जो भी हैं, मेन जो टॉपिक्स हैं जो इस पेपर से पूछे जाते हैं, वो सारे बता दिए हैं आपको। तो अगर इन टॉपिक्स पे अगर आप फोकस करते हैं, लेके चलते हैं इन टॉपिक्स को एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करते हुए, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स इस पेपर में बहुत कम टाइम में ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, 50% मार्क्स ऑफ जो एग्जामिनेशन स्कीम है, इसमें आपको केवल पास नहीं होना है। अगर आप इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करते हुए अगर तैयारी करेंगे तो आप यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं और अपनी परसेंटेज को बिल्कुल इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो परसेंटेज होगी आपकी एग्रीगेट परसेंटेज को भी यहाँ पे इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प करेगी। स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक डाल रहा हूँ, उसे भी आप ज्वाइन कर लें। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे इन पेपर से रिलेटेड वो भी हम वहाँ पे शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें, और कोई डाउट्स एंड कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं हमें। स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।